हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे भारतीय इतिहास के बारे में बेसिक जानकारियों को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को तीन भाग में डिवाइड किया है, तीन भाग में बांटा है। पहला भाग क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास। उसके बाद दूसरा जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास और थर्ड जो पार्ट है उसका आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो सबसे मेजर पार्ट यानी सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत इतिहास से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, और पूरे डिटेल से पढ़ाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का आप लोग कोई भी एग्जाम देंगे पूरा क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, इस यहाँ पे हम बात करेंगे कि आधुनिक भारत का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। तो इतिहासकारों ने आधुनिक भारत का प्रारंभ 1707 से माना है, यानी औरंगजेब की मृत्यु से माना गया है। यानी आधुनिक भारत के इतिहास का टाइम पीरियड माना जाए तो 1707 से 1947 तक, यानी भारत की आजादी तक। अब यहाँ पे बात की जाए तो देखा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम, कौन? मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, सफल हुआ। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश शासन करते हैं जो निम्नवत हैं। पहला जो था गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश था और लास्ट जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो वंश था वह था लोधी वंश। इन वंशों में सबसे ज्यादा जो है शासन करने वाला वंश था उसका नाम क्या था? तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश जो था वह कौन सा था? खिलजी वंश। इसके बाद क्या हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है लोधी वंश के अंतिम शासक यानी इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया तथा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को डाला। अब यहाँ पे बात आती है कि मुगल साम्राज्य का जो है शासन काल टोटल जो है माना जाता है 1526 से 1857 तक। लेकिन मुगल जो वंश के शासक थे, जो राजा थे, वह अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए पूरे विश्व में जो विख्यात थे, प्रसिद्ध थे, वह केवल जो है 1526 से 1707 अर्थात औरंगजेब तक ही माने जाते हैं और 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वह उत्तरावर्ती मुगल शासक के नाम से जाने जाते हैं और वह केवल नाम मात्र के शासक थे। लेकिन अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जो मुगल शासक माने जाते थे वह निम्नवत थे। जैसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। उसके बाद हुमायूं, फिर कौन था? अकबर। उसके बाद जहांगीर, फिर कौन था? शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। अब यहाँ पे बात आती है कि औरंगजेब की मृत्यु 89 साल की उम्र में, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 89 साल की उम्र में 3 मार्च 1707 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। और इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो उसके 3 पुत्र जीवित थे जो मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और इसके बाद था कामबख्श। ठीक है, औरंगजेब के टोटल 5 पुत्र थे जिनके नाम थे मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद मुअज्जम, जो औरंगजेब का सबसे वरिष्ठ यानी सबसे बड़ा पुत्र था। इसके बाद कामबख्श और कौन है? आजम है। क्लियर हुआ? यानी औरंगजेब के टोटल 5 पुत्र थे लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के समय सिर्फ 3 पुत्र जीवित थे। कौन कौन थे? मोहम्मद मुअज्जम,
कामबख्श और कौन था, आजम थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बाद इन तीनों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो है मुअज्जम, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, मुअज्जम की बात कर रहे हैं। वह कहां का सूबेदार था, काबुल का सूबेदार था। क्लियर हुआ, काबुल का। यहां पे हमने लिख दिया है कि जो मोहम्मद मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के समय कहां का सूबेदार था, काबुल का। और आजम कहां का सूबेदार था, गुजरात का। और उसके बाद कामबख्श कहां का सूबेदार था, बीजापुर का। ठीक है। अब तीसरी बात यहां पे देखा जाए कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय 21 सूबे थे। सूबा का मतलब होता है प्रांत। मुगल साम्राज्य में प्रांत को सूबा कहा जाता था, जिसमें पहला जो है प्रांत था काबुल, जो वर्तमान का अफगानिस्तान। और 14 जो सूबे थे यानी प्रांत थे वह उत्तरी भारत में थे, और 6 प्रांत जो है यानी सूबे वह कहां थे, दक्षिण भारत में। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि 6 सूबे जो दक्षिण भारत में थे उनके नाम क्या हैं, जिनको हमने यहाँ पे क्रमशः लिख दिया है, जिसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। बीजापुर, औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, हैदराबाद और क्या है, खानदेश। हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था, गोलकुंडा था। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को। तो इन तीनों औरंगजेब के इन तीनों पुत्रों के बीच क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और उत्तराधिकार के युद्ध में यहाँ पे क्या हुआ, 18 जून 1707 ईस्वी को आगरा से 20 मील की दूरी पर, कहां पे, आगरा से 20 मील की दूरी पर सामूगढ़ के निकट, ठीक है ना, सामूगढ़ के निकट जाजव के नामक स्थान पर किसके किसके बीच युद्ध हुआ, मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच युद्ध हुआ। क्लियर हुआ, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसमें विजय किसने प्राप्त किया, मोहम्मद मुअज्जम ने विजय प्राप्त की। ठीक है। और इस युद्ध में औरंगजेब का सबसे वफादार वजीर, वजीर का मतलब वर्तमान का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को जो है मुगल साम्राज्य में क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। तो जो सबसे वफादार औरंगजेब का वजीर था उसका नाम था असद खां। क्या था, नाम था असद खां, जो 31 साल तक जो है औरंगजेब का वजीर रहा। और इतना ही नहीं, पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक वजीर रहने वाला कौन सा था, वह असद खान ही था। पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय अंतराल तक वजीर रहने वाला कौन सा व्यक्ति था, असद खान ही था। और यह जो है औरंगजेब का सबसे भरोसेमंद और सबसे वफादार वजीर था। क्लियर हुआ। तो असद खान ने किसकी सहायता की थी, मोहम्मद आजम की सहायता की थी। फिर भी मोहम्मद मुअज्जम ने क्या किया, जाजव के युद्ध में मोहम्मद आजम को क्या किया, पराजित किया। ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। क्लियर हुआ ना इतना आप लोगों को। तो ये था कुछ आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे मुगलों का पतन, यानी मुगलों का पतन कैसे हुआ। जब यूरोपीय कंपनियां यहाँ पे आई तो यूरोपीय कंपनियों के आने का मुख्य कारण था सिर्फ व्यापार करना, लेकिन यहाँ के रहन सहन और यहाँ के राजाओं के बारे में जानने के बाद उन लोगों ने धीरे धीरे अपने प्रशासन को फैलाया। ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मुगलों का पतन कैसे हुआ और उत्तरावर्ती मुगल जो राजा थे उनके कौन कौन थे। ठीक है। यानी बहादुर शाह प्रथम को कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये था कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कहां से पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। ठीक है कि और इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगलों का पतन। और हाँ, हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।